विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और सर, जेडीयू में इस वक्त जो चल रहा है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। देखिए, जदयू राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है। आंतरिक कलह के कारण पूरी तरह से बेचैन और परेशान है। और सच्चाई तो यही है कि आज जदयू की स्थिति पूरी तरह से अविश्वसनीय बन चुकी है। लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं और जो भी बीजेपी कह रही है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो पार्टी में ठीक है और नॉर्मल ये मीटिंग्स है। फिर आपको क्यों लगता है कि अस्थिरता है जनता दल यूनाइटेड में? आप राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अविश्वसनीय कैसे होते? उन पर आरोप कैसे लगता कि जदयू को तोड़ करके राजद के पक्ष में खड़ा होकर राजद की सरकार बनाने का? और जब धुआं निकलती है तो आग की संभावना बरकरार है। पूरे बिहार के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं सब इस बात को समझ रहे हैं। लालू जी का प्रेशर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का जिस तरह से राजद के प्रति झुकाव, अब पद की लोलुपता जदयू को डरा दिया है। लेकिन ये बताइए ना कि बीजेपी का इस पर टेक क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक अस्थिरता को कभी पसंद नहीं करती है। और हम सत्ता के लिए शासन नहीं करते, परेशान नहीं होते। हमेशा सुशासन के लिए हम सत्ता की ओर जाते हैं। लेकिन विजय जी, फिर ये सवाल ये भी उठता है कि ऐसा कोई पहली मर्तबा थोड़ी ना है जब जेडीयू के अध्यक्ष को इस तरीके से, अगर मान लीजिए बदला, एक मिनट विजय जी सुनिए, तो नष्ट कर दे, वह शासन कतई स्वीकार नहीं है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, कि ऐसा कोई पहली मर्तबा थोड़ी ना है जब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया हो। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के शरद यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, ये सभी तो रहे ना अध्यक्ष के तौर पर। और उसके बाद तो आपके साथ भी नीतीश बाबू आए थे। तो अभी दिख रहा है आपको अस्थिरता? विजय जी, विजय जी, आपको आवाज़ मिल रही है क्या? शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है, हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? और विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में। उनका ये कहना है कि दरअसल ये राजनीतिक अस्थिरता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बीजेपी इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करती। लेकिन अब आगे बिहार में क्या होगा, बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जेडीयू मामले पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भारत 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जेडीयू राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर के लगातार चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसा कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला गया हो। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, इन्हीं के बीच में कुर्सी घूमते रही है। उस वक्त भी तो ऐसे हालात थे, उसके बाद तो फिर नीतीश बाबू आपके साथ भी आए। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रही है। ललन बाबू ही प्रदेश अध्यक्ष थे और दल को छोड़ करके गए। यही मौसम था, यही वातावरण था, यही माहौल था। और फिर वही मौसम और वातावरण माहौल है। उस समय भी वो कांग्रेस में प्रवेश कर गए थे, पेट के दांत गिनने लगे थे, कहे थे कि हम ही वह अनुभव लेकर के आए हैं, हम ही होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, पेट के में जो दांत है उसको उखाड़ लेंगे। तो जदयू की ये कैरेक्टर, समाजवादियों की ये कैरेक्टर साफ झलकती है। एक बात तो बताइए, इसी मौसम में, इसी वातावरण में एक बार फिर से छतरी बनेगी क्या बीजेपी? क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से आपके साथ आ सकते हैं नीतीश बाबू।
मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार इस विषय पर अपने विचार रख चुके हैं और उसके बाद कोई जगह नहीं बचता है इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का। मतलब दरवाजे बंद है आप लोगों के लिए? मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार अपने विषय को रख चुके हैं। नहीं, प्रदेश बीजेपी की क्या चाहत है? मैं बता दिया, बीजेपी कोई व्यक्ति, कोई परिवार का, कोई जात की पार्टी तो है नहीं। ये तो सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय लोग स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। चलिए ठीक है, यानी कि आपने इशारों में कह दिया कि एंट्री क्लोज्ड है, दरवाजे बंद है। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा विजय सिन्हा जी, क्योंकि बीते दिनों गिरिराज जी कह रहे थे कि उनकी बात हुई लालू यादव से और लालू जी ने कहा उनको कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, अब रहेंगे तेजस्वी यादव। क्या आपको लगता है कि मीटिंग के बाद बिहार में कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा क्या, और आधार क्या है इस चीज का? अब देखिए, गिरिराज बाबू की बात लालू यादव जी से जो हुआ है उस पर तो स्पष्ट बयान वही बता सकते हैं। नहीं, आपके नेता है ना, आपको तो पता भारतीय होगा। जनता पार्टी नहीं, अब नहीं, वो सब बात, सब विषय पर जो बात करते हैं वो सबसे शेयर तो होती नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता स्पष्ट चाहती है कि लालू यादव की सरकार बिहार की जनता को कतई स्वीकार नहीं है, जिसने जंगल राज ला करके बिहार के 2 दशक तक यहाँ के नौजवानों को प्रतिभा का दमन कर राज्य से बाहर जाने के लिए पलायन करने के लिए विवश किया और इतना मजबूर किया कि बाहर में जाकर के मजदूरी करने के लिए विवश किया। वह सत्ता आपस लौटे, ये कतई स्वीकार नहीं है। ये बिहार की जनता और बिहार का नौजवान भी इस तरीके से उठेगा कि बीच में जब आप लोग भी उसके साथ थे तब हालात कैसे कितने बदले, ये भी सवाल उठता है। तो इसको थोड़ा रहने देते हैं अभी के लिए। अभी हम बात करें जेडीयू के लिए और जेडीयू के भविष्य के लिए। दूसरी चर्चा इस बात को लेकर के बता देना चाहता हूँ हाँ, कि जब हमारे साथ आए थे उस समय भी राजनीति को अस्थिरता थी। जब तक मन मिजाज एक नहीं होगा, अवसरवादिता की राजनीति जब तक होते रहेगी, राजनीति को अस्थिरता बरकरार रहेगी। कोई भी गठबंधन, कोई भी दल जब मन मिजाज और अपनी नीति और रीति पर पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ चलता है, तभी राजनीति को अस्थिरता आती है। और राजनीतिक अस्थिरता में विकास भी बढ़ता है, शांति भी रहता है, सद्भाव भी रहता है। विजय जी, कहा जा रहा है कि अभी INDIA जो ब्लॉक बना है उसकी तैयारी में जो तमाम दल हैं वो जुटे हुए हैं, और बिहार से तो नीतीश कुमार ने अगवानी के तमाम दलों को उन्होंने साधा। लेकिन अब जेडीयू में क्या कोई बड़ी टूट आपको नजर आ रही है क्या? और अगर ऐसा होगा तो 24 को लेकर के विपक्ष के लिहाज से अगर हम पूछ रहे हैं तो विपक्ष के आपके सामने कैसा लगता है आपको? देखिए, देश में हमेशा परिवर्तन का सूत्रधार बिहार रहा है और बिहार के अंदर अवसरवादिता की राजनीति में एक बड़ा मैं पहलू लौट हुआ रही हूँ था। आपके पास विजय जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। केसी त्यागी जेडीयू महासचिव इस वक्त कुछ कह रहे, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सब लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब वो कुछ ऐसा हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया। तो कार्यकर्ता तो नारेबाजी कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ही सीएम होने चाहिए, हालांकि इंडिया गठबंधन का नाम आगे जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं की और सभी जनता के नेता। तो जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी को भी आपने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जनता के नेता हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान वो करते हैं और 24 में पूरी तरीके से जो गठबंधन है वो मजबूत है। विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपका भी एक टेक चाहूंगी केसी त्यागी के इस टिप्पणी पर, इस बयान पर, और साथ ही साथ आप जो अपनी बात कर रहे थे आप प्लीज पूरी करें। देखिए, उन्होंने ठीक कहा कि नेता जदयू के तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन ये अविश्वास का वातावरण क्यों बना है, कारण क्या है? ये अवसरवादिता की राजनीति के कारण बिहार
कि जनादेश का अपमान और अस्थिरता के कारण कहीं न कहीं अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। इससे प्रशासनिक अराजकता फैलती है, और जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलती है तो भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर पहुंचता है। और बिहार में आज वही स्थिति है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। दो राजा में प्रजा दुखी रहते हैं, वही हाल बिहार का है। लेकिन उनका ये कहना है कि बिहार की तो जो तस्वीर है वो बदल रही है, लोगों को नौकरी भी मिल रही है, और दरअसल बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा। ये आरजेडी और जेडीयू कहती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसी वजह से इन तमाम चीज़ों को बीजेपी उठा रही है प्रदेश में। देखिए, बिहार में नौकरी के नाम पर कितना बड़ा गड़बड़ झाला ये खेल रहे हैं। आज उन हमारा शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस कर करके शिक्षकों को अपमानित करके एक ही विद्यालय में कई शिक्षक रहेंगे, एक सरकारी शिक्षक होंगे, एक विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक गेस्ट शिक्षक होंगे, ये तमाशा बना के रख दिए हैं। और नौकरी के नाम पर वसूली करने वाला, नौकरी के नाम पर कमाई करने वाले लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिभा को दबा कर करके किस तरह से कि अगर आज की बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान एक बार फिर से मिलती है तो बीजेपी इस कदम को कैसे देखेगी? एक आखिरी सवाल। देखिए, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, और अपने पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, टॉप लीडर को कमान देता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में स्वागत होनी चाहिए। और इस तरह के वातावरण में हम तो चाहेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता आनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। आपने सुना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, जो कि जेडीयू पर, जनता दल यूनाइटेड के जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर के हमला बोलते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का यानी कि जेडीयू का आंतरिक मसला है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर कटाक्ष करते हुए जेडीयू मामले पर यहां पर विजय कुमार सिन्हा ने एक्सक्लूसिवली बातचीत में कहा कि जेडीयू राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, परिवारवादी पार्टियों का स्वागत नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। यानी कि बीजेपी ने दरवाजे पूरी तरीके से जेडीयू के लिए बंद कर दिए। अब सवाल ये कि अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब इसको लेकर के चर्चा बेहद तेज थी कि हो सकता है कि एक बार फिर से घर वापसी नीतीश कुमार करें, यानी कि एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा बन जाए। लेकिन इस पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब आने के दरवाजे सब बंद हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। परिवेश वास्त्यान